दोस्तों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और नमस्कार करता हूं। दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं जो भारत जैसे देश में रहते हैं, जो पूरी तरह प्रजातंत्र है, गणतंत्र है और सबका मान सम्मान है और छोटे बड़े सभी मिलजुल कर रहते हैं और सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। हमें घमंड है कि हम सब लोग भारत देश के निवासी हैं और भारत हमारा प्यारा देश है जहाँ हमें पूरी तरह स्वतंत्रता मिली हुई है और मान सम्मान मिला हुआ है। दोस्तों, मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं बधाई देते हुए मैं आप सबको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिन्हें हर एक की ज़िंदगी में आना चाहिए या अपनाना चाहिए। और वो बात यह है कि हम सब लोग जो तरक्की पसंद हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हम सबको सपना देखना चाहिए। सपना, अगर हम सपना नहीं देखते तो हम आगे का कोई भविष्य तय नहीं कर सकते हैं, कोई लक्ष्य तय नहीं कर सकते हैं और जब लक्ष्य तय नहीं होगा तो लक्ष्य को हम पार नहीं सकते हैं। आज आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे पूर्वजों ने सालों साल, लगभग 500 साल से हम भारतवासी लोग एक सपना देखते थे कि राम जी का मंदिर बनेगा, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनेगा। और इतने सपने देखे लोगों ने, बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं जिन्होंने राम जी के मंदिर का बनने का सपना देखा था। लेकिन आज हम सब लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हम सबके सामने, हम सबके जीवन में राम मंदिर का निर्माण हुआ। जो हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों ने जो सपना देखा था वो आज इस साल 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ। अगर हमारे पूर्वज लोग सपना नहीं देखते तो क्या मंदिर का निर्माण होता? इसलिए सपना हमें देखना चाहिए। अगर हम आगे तरक्की करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए और सपना देखना चाहिए। अगर दो भाइयों ने उड़ने का सपना देखा था कि हम आसमान में उड़ेंगे और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए हवाई जहाज बना दिया। अगर वो उड़ने का सपना नहीं देखते तो हवाई जहाज नहीं बनता। एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनका नाम मार्क विल्टर हानसेन है। बहुत बड़े लेखक हैं या थे। उन्होंने कहा है कि सपना ही मत देखो, सपनों की लिस्ट बनाओ। सपना देखो और सपनों की लिस्ट बनाओ और जब एक सपना आपका पूरा हो तो उत्सव मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि आपका सपना पूरा हुआ। तो सपना ही मत बनाओ, सपनों की एक लिस्ट बनाओ और जब सपना पूरा हो तो खुशियाँ मनाओ। मुझे याद है कि मैं जब मुंबई नहीं आया था और जब बहुत छोटा था तो मैं लक्ष्मण का रोल, अभिमन्यु का रोल ड्रामा में करता था
जब ड्रामा होते थे, तो मेरा एक सपना था कि मैं बम्बई की फिल्म लाइन में जाऊं, हीरो बनूं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनूं। और यह मेरा उस समय का सपना था जब मैं 10-15 साल का था, और तब बम्बई आने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन समय बीता कि मैं बम्बई आ गया, और बम्बई में आ करके मैं हीरो भी बन गया, डायरेक्टर भी बन गया, प्रोड्यूसर भी बन गया, और मैंने बहुत सी पिक्चर भी बनाई, और बहुत सी पिक्चर भी रिलीज की। तो जो मेरा सपना था बचपन का, वो सपना कम से कम 20-25 साल के बाद पूरा हुआ। तो जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हुआ। और अगर हम तरक्की चाहते हैं, कोई सफलता चाहते हैं, तो हमें सपना देखना होगा और सपनों की लिस्ट बनाना होगा। और हमें सपनों की जब लिस्ट बनाते हैं या लक्ष्य बनाते हैं तो हमें असफलता भी मिलती है, लेकिन हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। और मैं सपना देखने वाली बात का कुछ 1-2 और अलग से उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग फिल्म वाले हैं, मैं फिल्म का आदमी हूँ, तो मैं अपने आप को फिल्म वाला ही कहता हूँ। और मेरा अनुमान है और जो मेरा अनुभव है कि हम फिल्म वाले सिर्फ सपना देखते हैं और सपना बेचते हैं। हम लोग किसी लड़का लड़की को बोलेंगे, अरे तुम हीरो हीरोइन बन जाओगे, तो हम सपना दिखाते हैं और सपना पूरा भी करते हैं, प्रयास करते हैं। अभी मैं दिसंबर महीने में कानपुर में था, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो मेरी आगामी 3 फिल्मों के लिए मैं कुछ लड़के लड़कियों की तलाश में था। तो एक सज्जन है जो हमारे मित्र हैं, एक लड़की को मुलाकात कराई। लड़की सुंदर थी और हाइट वाइट बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा, मैडम अगर आप फिल्मों में काम करें और बम्बई में रह कर करें तो मैं आपको हीरोइन बना सकता हूं। आप हीरोइन बन जाएंगी क्योंकि आप पूरी तरह हीरोइन मटेरियल हैं, बस थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे भाई आप तो इन्हें हीरोइन बनाने का सपना दिखा रहे हैं, ऐसे झूठे सपने बहुत लोग दिखाते हैं। मैं बोला, मैं झूठा सपना नहीं दिखाता हूँ। हम फिल्म वाले तो सपना देखते हैं, लेकिन इन्हें सपना पूरा करने के लिए बम्बई आना पड़ेगा। अगर बम्बई नहीं आएंगे तो इनका सपना पूरा नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश में या कानपुर में रहकर हीरोइन तो नहीं बनेंगी। और हीरोइन बनना है, अगर हीरोइन बनने का सपना है, जैसा कि वो लड़की का सपना था हीरोइन बनने के लिए, तो उन्हें बम्बई आना पड़ेगा अपना सपना पूरा करने के लिए, और मेहनत करना पड़ेगा। अब दोस्तों, चाहे फिल्म का सपना हो या किसी और लाइन में जाने का सपना हो या किसी और बिजनेस करने का सपना हो, तो आपको सपना पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। यह ज़रूरी है कि तुरंत सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आप सब लोग अमित जी का या अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं, सदी के महानायक हैं, और उनके जैसा कोई स्टार नहीं है, उनके जैसा कोई कलाकार भी नहीं है। एक समय था वो हीरो बनने के लिए, हीरो बनने का सपना ले करके वो कलकत्ता की नौकरी छोड़कर बम्बई आए और काफ़ी स्ट्रगल किया। लोग बताते हैं कि इंदिरा जी का लेटर लेकर वो स्ट्रगल करते थे। फिर स्वर्गीय नरगिस जी की सहेली अमिताभ बच्चन की माँ थी, तो सुनील दत्त जी ने भी उसमें उन्होंने काम दिया, और इस प्रकार वो बहुत स्ट्रगल करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। तो बहुत परेशान हो गए, और इतने परेशान हो गए कि वो बम्बई छोड़ने का विचार कर दिया।
तो उस ज़माने में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, ना मोबाइल होते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, जो बहुत बड़े कवि थे, कि पिताजी हम बहुत थक गए हैं, हमें काम नहीं मिल रहा, हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं बम्बई छोड़ करके कलकत्ता जाना चाहता हूँ। हीरो बनने का सपना मेरा पूरा नहीं होगा। उसके जवाब में अमिताभ बच्चन के पिताजी स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिख कर भेजी। उसकी 1-2 लाइन भेजता हूँ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता थी, पूरी बड़ी कविता है, और 2 लाइन ही मैं सुनाता हूँ। कि पहली, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। अगर आप लहरों से डरते हैं और नदी में नाव पर जा रहे हैं, लहरों से डरेंगे तो नौका नदी के किनारे तक नहीं जाएगी, आप डर कर वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात जो मेन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, उनकी हार नहीं होती। उन्होंने और भी बातें लिखी। चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है फिर फिसल जाती है, लेकिन अंत में चढ़ ही जाती है। और अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी का पत्र के रूप में जो कविता पढ़ी, अमिताभ बच्चन ने कलकत्ता जाने का विचार छोड़ दिया और बम्बई में स्ट्रगल किया, और आज अमिताभ बच्चन हैं, सुपरस्टार हैं, सदी के नायक हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में इतना सम्मान पाने वाले, अच्छा काम करने वाले और बड़े कलाकार दूसरा कोई है नहीं। यह है कि सपना जो उन्होंने देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत किया। यही आज का मैं निर्देश दे रहा हूँ, यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सफलता पाने के लिए सपना देखें, लक्ष्य पाने का एम बनाएं, सपना देखें, तरक्की करने का, कुछ बनने का सपना देखें, और उस सपना को पूरा करने के लिए आप मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, नींद त्यागें, आराम त्यागें और मेहनत करें, तो सफलता आपके पास आएगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिताजी की बात को माना और मेहनत किया, स्ट्रगल किया, हार नहीं मानी, और आज वो सफलता के शिखर पर है। तो हम सब लोग, जो लोग किसी भी काम में, चाहे हीरो बनना हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी धंधा हो, चाहे खेती बाड़ी हो, किसी भी काम को करने के लिए जी जान से मेहनत करें, सफलता मिलेगी। समय लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने सफलता को बनाया है, असफलता को नहीं बनाया, तो सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग आगे बढ़ें, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को पाएं और सफलता पाएं। और हमारे चैनल को, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म को देखते रहें, लाइक करें और मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें। नमस्कार।